पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। नभ के नवरंग बनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की लकड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। पिछले 26 मार्च यानी इतवार को नारी चेतना का स्वर और आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी, जो छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है, उनका जन्मदिन था। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इनका नाम महादेवी क्यों पड़ा? दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि विवाहिता होने के बावजूद इन्होंने आजीवन अविवाहिता सा जीवन जिया। हालांकि इन्हें अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति काफी सम्मान भी था। इनके पति इनसे ज्यादा कदा मिलने में आया करते थे। समय समय पर पत्र व्यवहार भी होता था, लेकिन इसके बावजूद दोनों कभी साथ साथ नहीं रहे। महादेवी वर्मा जी के मन में शुरू से ही संन्यास के प्रति झुकाव था। महादेवी वर्मा जी के प्रति इनका कितना सम्मान करते थे कि महादेवी वर्मा जी के बार बार कहने के बावजूद उन्होंने आजीवन दूसरी शादी नहीं की और एक तरह से दोनों शादीशुदा रहते हुए भी बिल्कुल गैर शादीशुदा की तरह जीवन जिए। दोस्तों, महादेवी वर्मा जी ने आजीवन सन्यासियों सा जीवन जिया। वो जीवन भर चटाई पर सोई और कभी भी उन्होंने आईना नहीं देखा। शादीशुदा होने के बावजूद भी वो जीवन भर केवल सफेद साड़ी ही पहने। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि महादेवी वर्मा जी के माता और पिता कई मामले में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। इसके बावजूद इन दोनों ने जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं महादेवी वर्मा जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ साथ उनके बारे में कुछ ऐसी अद्भुत और रोचक जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं जो निश्चित रूप से आपको बहुत पसंद आएगा। जिस समय महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ, वो समय साहित्य सृजन के क्षेत्र में पुरुषों के वर्चस्व वाला माना जाता था। लेकिन महादेवी जी ने न केवल साहित्य बल्कि वह सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा करके इन्होंने संपूर्ण नारी जगत का मान समूचे विश्व में उन्नत किया। उन्होंने काव्य, समालोचना, संस्मरण, संपादन, निबंध लेखन आदि विविध क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को साबित किया। वो एक अप्रतिम रेखा चित्रकार भी थी। दोस्तों, महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ था। इनके परिवार में 200 वर्षों के बाद, 200 वर्ष और 7 पीढ़ी के बाद किसी कन्या का जन्म हुआ था। इसीलिए इनके परिवार में काफी हंसी खुशी का माहौल था। इनके जन्म से इनके दादाजी इतने ज्यादा उत्साहित हुए कि इन्होंने इन्हें घर की देवी मानते हुए इनका नाम महादेवी रखा। बचपन से ही बहुत ही हंसमुख स्वभाव की महिला थी। वो यदा कदा ठठा कर हंसती रहती थी, दिल खोलकर हंसती रहती थी। जब उनसे इस बारे में पूछा जाता था तो वो बोलती थी कि मेरा जन्म जो है वो होली के अवसर पर हुआ है। होली जो है वो सबकी प्रसन्नता का पर्व है। इस समय सब में नवीन उत्साह का संचार हुआ रहता है और यही चीज मेरे व्यक्तित्व में भी निहित है। दोस्तों, महादेवी वर्मा जी की माता बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वो दिन भर पूजा पाठ करती रहती थी। वो ठाकुर जी का सिंहासन भी अपने मायके से ही ससुराल लेकर आई थी। परंतु इनके पिताजी अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई कारण पश्चिम के प्रभाव में थे। इन सब चीजों में वो बिल्कुल ही विश्वास नहीं रखते थे। वो मांसाहारी थे और शिकार करना उन्हें काफी पसंद था, जबकि महादेवी वर्मा की माताजी शुद्ध शाकाहारी थी। लेकिन इस सब के बावजूद इन दोनों ने जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाया और इस चीज ने महादेवी वर्मा जी के मन में
बचपन से ही बहुत गहरा प्रभाव डाला। दोस्तों, महादेवी वर्मा जी के जीवन में पग पग पर अनेक विडंबनाओं का उन्हें सामना करना पड़ा। उनके जीवन में कई तरह की बाधाएं आई, लेकिन इसके बावजूद वे कभी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हुई। वो हिंदी की प्राध्यापिका थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का भी गहन अध्ययन किया था। महादेवी वर्मा जी के मन में वेद पुराणों को भी उनके मूल रूप में जानने की गहरी जिज्ञासा थी और इसके लिए वो अनेक विद्वानों से भी मिली, लेकिन एक तो गैर ब्राह्मण और ऊपर से महिला, इस कारण से कोई भी इन्हें वेद और पुराण पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ। काशी विश्वविद्यालय ने तो इन्हें अपने किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश देने लायक भी नहीं समझा और इस बात का मलाल महादेवी वर्मा जी को जीवन भर रहा। दोस्तों, महादेवी वर्मा जी कोमल भावनाओं की संवाहिका मानी जाती है। 7 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी, आओ प्यारे तारे आओ मेरे आंगन में बिछ जाओ, और 9 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद कुछ दिन तक इनकी पढ़ाई लिखाई बाधित रही, लेकिन शादी के बाद इन्होंने ससुराल जाने के बजाय शिक्षा को अधिक महत्व दिया और इनकी जो पढ़ाई लिखाई शुरू हुई वो इंदौर के मिशन स्कूल से हुई। शादी के बाद इन्होंने इलाहाबाद के क्राइस्टवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां छात्रावास में रहने लगी। वहीं इनकी मुलाकात सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई, जो इनके समकालीन बहुत ही बड़ी कवयित्री थी और कहा जाता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रभाव में आकर के ही महादेवी वर्मा जी ने भी खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। दोस्तों, इन्होंने 1932 में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। उच्च शिक्षा के लिए वो विदेश जाना चाहती थी, लेकिन गांधी जी ने उन्हें नारी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित किया और गांधी जी की प्रेरणा से ही उन्होंने प्रयाग में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय की स्थापना की, जिसकी पहले वो प्राचार्य बनी और बाद में कुलपति भी बनी। दोस्तों, महादेवी वर्मा जी पर गांधी जी का बहुत गहरा प्रभाव था। बापू गुजराती व अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह जानते थे, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा हिंदी में ही बोला करते थे। एक दिन महादेवी वर्मा जी ने जब बापू से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया था कि हिंदी भारत राष्ट्र की आत्मा को सहज ढंग से व्यक्त करने का माध्यम है और इसी कारण से गांधी जी के प्रभाव में आकर के महादेवी वर्मा जी ने भी हिंदी को ही अपने जीवन का आधार बना लिया और इसके बाद वो केवल हिंदी में ही लिखने लगे। दोस्तों, महादेवी वर्मा जी बहुत ही सरल हृदया महिला थी। क्योंकि वो कभी गृहस्थ जीवन में रहे नहीं, इसीलिए उनका अपने तो कोई बाल बच्चे नहीं हुए, लेकिन उनके विशाल परिवार में गाय, हिरन, बिल्ली, गिलहरी, खरगोश, कुत्ते के अलावे कई तरह के लता और पुष्प भी थे। दोस्तों, साहित्यकारों की सहायता के लिए उन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की भी स्थापना की। वे बाढ़, प्राकृतिक आपदा के समय खुले दिल से लोगों की मदद करती थी। निहार नामक कविता संग्रह से इनकी शुरुआत हुई और बाद में आगे चलकर इन्होंने ऐसी रचनाएं दी जो साहित्य जगत में इनको अमर कर दिया। इन्हें पद्म पुरस्कार भी मिले, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिले। कुछ समय के लिए ये राजनीति में भी रही और दोस्तों 11 सितंबर 1987 को नारी चेतना का ये सशक्त स्वर हमेशा के लिए खामोश हो गया। दोस्तों, ये थी महादेवी वर्मा जी के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे दूसरे तक को भी पहुंचाएं। अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें और अगर आपने यूट्यूब पर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इससे मुझे आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।